इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग 19 अक्टूबर यानी 13वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इस बीच मंगलवार की रात को गाजा पट्टी में अल अहली अस्पताल पर हमला हुआ, जिसमें 500 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई। जी हां, पहले तो इजराइल और हमास हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा था, लेकिन बाद में इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमले के पीछे इस्लामिक जिहाद संगठन है। आईडीएफए ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक वीडियो भी अब जारी कर दिया है और कहा है कि इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागा था, जो लॉन्चिंग के वक्त मिसफायर हो गया और अस्पताल पर जा गिरा। वीडियो जारी कर इजराइल ने साफ कह दिया है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। अल अहली अस्पताल में सैकड़ों का इलाज चल रहा था, बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ काम कर रहे थे और कई लोगों ने यहां शरण ली हुई थी। इस घटना की सभी देश निंदा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। मरने वाले और घायलों के लिए अब दुख जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान अस्पताल और मेडिकल स्टाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत सुरक्षित है। आइए जानते हैं कि युद्ध काल में अस्पतालों और स्कूलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून, क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून, वो भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून युद्ध के दौरान आम नागरिकों या उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो युद्ध में शामिल नहीं है। अगर इन्हें युद्ध में निशाना बनाया जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का उल्लंघन है। युद्ध के दौरान नागरिकों, बस्तियों और मानवीय कार्यकर्ताओं पर हमला जब हमले की जरूरत ना हो तो संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाता है। यौन हिंसा और गैर कानूनी निर्वासन को अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून अपराध मानता है। स्कूलों और अस्पतालों पर किसी तरह का किया गया हमला संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित गंभीर उल्लंघनों में से एक माना जाता है। ये कानून युद्ध के दौरान आम लोगों को, खास तौर से बच्चों को, सुरक्षा प्रदान करता है। यूएनए के मुताबिक जब दो देशों या दो गुटों के बीच युद्ध होता है तो उस दौरान इस तरह के हमले किए जाते हैं तो उसे अपराध या वॉर क्राइम कहा जा सकता है, जो जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करता है। इसके लिए जो नियम है उसको लॉ ऑफ वॉर कहा जा सकता है। ये नियम युद्ध के दौरान सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को सीमित करता है। चौथा, जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून युद्ध के दौरान जेनेवा कन्वेंशन द्वारा निर्धारित होता है, जिसे इजराइल भी मानता है। चौथा जेनेवा कन्वेंशन साल 1949 में बनाया गया था। ये उन लोगों को रक्षा प्रदान करता है जो पहला कन्वेंशन था जो युद्ध में शामिल नहीं होते। इसका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 युद्ध के दौरान अस्पतालों की सुरक्षा की बात भी करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि ऐसे समय में बीमार, घायल और गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल को सेफ्टी जोन बनाया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 18 अस्पतालों में मरीजों और कर्मचारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एडिशनल प्रोटोकॉल 1 जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ये कहता है कि मेडिकल यूनिट्स को युद्ध के दौरान पूरे टाइम सुरक्षा दी जानी चाहिए और ये सुरक्षित करना चाहिए कि युद्ध के दौरान किसी हमले का शिकार ना बने। रोम स्टैट्यूट एक संधि है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की स्थापना हुई। युद्ध के दौरान अगर अस्पतालों या सांस्कृतिक इमारतों पर किए गए हमले जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे मामले की जांच और मुकदमा चलाए जाने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास होती है।